नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि सभी शिफ्टों का कहें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट शिफ्ट का जो हमने प्रश्न है आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अभी की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड और थर्ड शिफ्टों के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्न आपके 100% रियल होंगे। तो जो भी लोग का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम में वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि विश्व मेला जो है कहाँ लगता है। ठीक है, तो विश्व मेला की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में लगता है, उत्तराखंड के देहरादून जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देहरादून के चक्राता ब्लॉक में यह आयोजित होता है विश्व मेला। कौन सी जनजाति के द्वारा? तो जौन साड़ी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक विशाल मेला है, जिसकी उत्पत्ति जो है पांडवों के समय से मानी जाती है। और उत्तराखंड में अच्छी फसल के मौसम के उपलक्ष्य में एक सप्ताह से अधिक समय तक मनाया जाने वाला ये मेला जो है आपका मेले का एक प्रमुख आकर्षण है। और दूर दूर से ग्रामीण एकत्रित होकर संतुरा देवी पर अपना प्यार और स्नेह बरसाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भी लोग हमारे द्वारा बनाए गए टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक को लेना चाहते हैं, जिसमें आपको 40+ टॉपिक मिलेंगे, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। जो कि आपके एग्ज़ाम में जो सब जिस टॉपिक से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं सारे टॉपिक को इसमें ऐड किया गया है मात्र 49 रुपये में। अगर अभी से आप परचेज करते हैं तो आपको CGL 2024 का जो MBQ का जो PDF है वो आपको फ्री दिया जाएगा। साथ में जो MTS एग्ज़ाम का जो PDF चल रहा है उसको अभी PDF आपको फ्री दिया जाएगा। ठीक है, कंबाइंड वाला। परचेज करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा तो आपको ये PDF है आपको मिल जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग रीडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारा देवी जो है डैश से संबंधित है। ठीक है, ये सभी जो प्रश्न आपका है पहले थर्ड शिफ्ट का है, फिर हम लोग सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। सितारा देवी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर कथक होगा। कथक नृत्य होगा, हो सकता है आपका लैंग्वेज कोई और दिया गया हो। ठीक है, शायद आप एक स्टूडेंट ने बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे नृत्य सामग्रिनी या नृत्य की महारानी कहा था, तो सितारा देवी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। कथक शैली से संबंधित है और अभी भी कथक के उनके रूप में ये जानी जाती है। नेक्स्ट आपका है बुद्धदेव दास गुप्ता जो है भारत के प्रसिद्ध डैश वादक हैं, तो राइट आंसर आपका सरोद होगा। पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता जो है 1918 में ही 84 वर्ष की आयु में कोलकाता में इनका निधन हुआ था। बिहार के भागलपुर में इनका जन्म हुआ था 1933 में, और 2012 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला है एसिटिलीन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो एसिटिलीन की बात करेंगे तो कार्बन का प्रतिशत होता है 92.24%। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत की बात करेंगे तो 7.76% होता है। रासायनिक सूत्र की बात करेंगे एसिटिलीन का तो C2H2 होता है। ठीक है, इसे एथिन भी कहा जाता है, और यह एक हाइड्रोकार्बन है जो एल्काइन परिवार से संबंधित है। और एसिटिलीन में 2 कार्बन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ये सभी एल्काइन में सबसे बुनियादी एल्काइन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है अमन, औश और बोरो किस फसल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका चावल होगा। असम जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्षों में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, और यह ओश, अमन और बोरो कहलाती हैं। तो ये सभी क्या हैं? चावल की 3 किस्में हैं, तो याद रखना है। अगला है सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था। तो सत्यशोधक समाज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ज्योतिबा फुल्ले होगा। कब किए थे? तो 1873 में 24 सितंबर के दिन पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सामाजिक सुधार संगठन सत्यशोधक समाज की स्थापना है जो कि किया था ज्योतिबा फुल्ले जी ने। अगला है कोहरे में कैद रंग पुस्तक को किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर आपका गोविंद मिश्रा होगा। ठीक है, कोहरे में कैद रंग हिंदी के विख्यात साहित्यकार गोविंद मिश्र के द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा समकालीन साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाले विख्यात गोविंद मिश्रा का उपन्यास है कोहरे में कैद रंग। अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका सर विलियम जोन्स होगा। 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, जिसका कार्यकाल 1773 से 85 तक का था। ठीक है, तो सर विलियम जोन्स इसका राइट आंसर होगा। अगला है खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम्स 2023 का जो मॉस्कट है
वो दोस्तों आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो यूथ का तो पता नहीं, लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स तो इसका मैस्कॉट की बात करेंगे तो ये आपका उज्ज्वला है, ठीक है। बाकी अगर यूथ पूछा गया होगा तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यूथ का शायद आपका ध्रुव है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में बताइएगा ध्रुव दिया गया था या आपका उज्ज्वला ही दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग हमें बताइएगा। साथ में उज्ज्वला की बात करते हैं तो ये एक छोटी कोरिया है, और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर जो है और लोगो है 26 नवंबर 2023 को ही लॉन्च किया गया था अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, उस समय के जो आपके खेल मंत्री हुआ करते थे। बाकी 2023 खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करेंगे तो ये पहली बार ही आयोजित हुआ था दिल्ली में 2023 में, ठीक है। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। हरियाणा ने सबसे ज़्यादा पदक इसमें जीते थे, ठीक है। अगला है कि पंथी नृत्य के लिए साल 2021 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका राधे श्याम बारले, इसका राइट आंसर होगा। पंथी नृत्य के लिए साल 2021 में राधे श्याम बारले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें ये सम्मान कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला है। राधे श्याम बारले एक प्रसिद्ध पंथी लोक नर्तक और कलाकार हैं। उन्होंने पंथी नृत्य को लोकप्रिय बनाने और संरक्षित करने में अहम भूमिका भी निभाई है। अगला है कि भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डैश वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका 14 वर्ष होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है आपका भारत में मौलिक अधिकार के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद आता है, ठीक है। अनुच्छेद 23 जो है आपका मानव तस्करी, बलात्कार, श्रम का निषेध करता है। 24 के अनुसार जो है किसी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, ये कहता है। बाकी सब भारतीय संविधान का भाग 3 आपको मालूम होगा, मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। उसमें 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हरिकेन चक्रवात का मुख्य क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल मौसम क्षेत्र जो है इसका राइट आंसर होगा। हरिकेन चक्रवात मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल मौसम के क्षेत्र में होते हैं। विशेष रूप से अंटार्कटिक महासागर में मुख्य विकास क्षेत्र यानी कि मेन डेवलपमेंट रीजन जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर मध्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के गल्फ कोस्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। अगला है हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर देयर इन हाई जंप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट आंसर आपका 3 होगा। इन हाई जंप कंपटीशन ईच एथलीट इज अलाउ 3 अटेम्प्ट टू क्लियर अ गिवन हाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड शिफ्ट का रहा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को। तो सेकेंड शिफ्ट का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका AR रहमान होगा, ठीक है। AR रहमान को मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाते हैं और ये उपाधि उन्हें टाइम्स पत्रिका के द्वारा दिया गया था। AR रहमान भारतीय फिल्म के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। संगीत में अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें ऑस्कर, ग्रैमी, पद्मश्री समेत कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह मुख्य रूप से तमिल और हिंदी फिल्मों में संगीत दिया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइट आंसर आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होगा। इनसेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज एवं बचाव जैसे कामों के लिए भू स्थिर उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। इनसेट प्रणाली की शुरुआत 1983 में हुआ था। अगला है सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जो है किस देश के खिलाफ बनाया था। तो राइट आंसर आपका बांग्लादेश के खिलाफ शेर बंगला स्टेडियम में बनाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। बाकी सचिन तेंदुलकर भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी थे, ठीक है। और 16 मार्च 2012 को इन्होंने अपना 100वां शतक है जो कि बनाया, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ शेर बंगला स्टेडियम में ही, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक हासिल करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। और सचिन ने अपना पहला शतक जो है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था, इसको भी याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। और प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है इन्हीं की आत्मकथा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला है पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को अपने कितने किले दिए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 23 किला होगा। पुरंदर का संधि आपको मालूम होगा राजा से मराठा और मुगल साम्राज्य के बीच हुआ था, ठीक है। मराठा राजा उसमें शिवाजी थे।
1665 में इस संधि पर हस्ताक्षर होता है, जिसमें से 35 किलो में से 23 किला जो है मुगलों को वापस करना पड़ा था, ठीक है। तो 23 इसका राइट आंसर होगा। अगला है अनब्रेकेबल, जो पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर आपका मैरी कॉम होगा। अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी टूट मेरी कॉम की आत्मकथा है, जिन्होंने कभी भी अपने और जीत की खोज के बीच कुछ भी नहीं आने दिया था, और वो फ्लाईवेट यानी 51 kg वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए 2012 के ग्रीष्मकाल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका बॉम्बे होगा। पहला अधिवेशन मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज से एक हॉल में आयोजित किया गया था। इसका गठन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में इम्पीरियल सिविल सर्विसेज के सदस्य जो हैं एओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है, तो एओ ह्यूम को याद रखना है। पहली बैठक कब होता है, तो 28 दिसंबर 1885 को होता है। पहले अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष हैं, और ये क्या थे, भारतीय बैरिस्टर थे। पहले अधिवेशन में टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था। 72 लोगों में से 39 जो थे वो आपके वकील थे, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है कि भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार के उप समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका जेबी कृपलानी होगा। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रत्याभूत बुनियादी मानवाधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं, अभी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा द्वारा 9 प्रमुख समितियों को नियुक्त किया गया था, और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की एक उप समिति भी थी, और यह मौलिक अधिकार उप समिति थी जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था, ठीक है। अगला है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होता है आपका बराबर होता है, तो राइट आंसर -40 डिग्री होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है दोनों तापमान का पैमाना है, और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर एक बिंदु होता है जिस पर वह एक दूसरे को काटते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वो बराबर होते हैं। 2 तापमान पैमाने एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह पता लगाने की सरल विधि यह है कि दोनों पैमाने के रूपांतरण कारकों को एक दूसरे के बराबर निर्धारित किया जाए और तापमान के लिए हल निकाला जाए, ठीक है। अगला है बैलाटा जो है एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है, तो राइट आंसर आपका कर्नाटक होगा। बैलाटा कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, और इस नृत्य का मतलब है खुले रंगमंच की नाट्य कला है, और यह फसल के मौसम के समाप्त होने का प्रतीक है। इसके अलावा कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चांगलो जो कि आपका नागालैंड का एक लोक नृत्य है। छऊ जो कि पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में छऊ पुरुलिया छऊ के नाम से बनाया जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। पुरुलिया छऊ के नाम से पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। इसके अलावा छऊ 2 और राज्यों में, एक आपका उड़ीसा में भी बनाया जाता है। उड़ीसा में आपका मयूरभंज छऊ के नाम से बनाया जाता है, और झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड में आपका किस नाम से, सरायकेला छऊ के नाम से बनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो है वो पूछा गया कि लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो इसमें सबसे अधिक आपका आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। लेटराइट एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ बाद में है होता है, और फ्रांसीसी हैमिल्टन एक स्टॉकिश चिकित्सक ने पहली बार 1807 में दक्षिण भारत में लेटराइट शब्द का गठन और वर्णन किया था। और लेटराइट मिट्टी और चट्टान दोनों प्रकार है जो आयरन और एल्युमिनियम से समृद्ध है, और उच्च लो ऑक्साइड के कारण लगभग सभी लेटराइट हल्के लाल रंग के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन था, तो इसका राइट आंसर देवेंद्र फडणवीस होगा, जो कि 30 जून 2022 से ही महाराष्ट्र के क्या हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। अगला है विदेशी सहायता जो है किससे संबंधित है, तो राइट आंसर आपका गैर कर राजस्व इसका राइट आंसर होगा। विदेशी सहायता राजस्व प्राप्तियों से संबंधित होती हैं। राजस्व प्राप्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, पहला आपका कर राजस्व, दूसरा आपका गैर राजस्व कर। कर राजस्व इसमें सरकार के द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर शामिल होते हैं, जैसे आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क आदि। गैर राजस्व कर की बात करेंगे तो सरकार के द्वारा करों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त धन शामिल होता है, जैसे सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क, ब्याज, लाभांश आदि। तो उसी प्रकार विदेशी सहायता जो है गैर कर राजस्व के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि यह सरकार को करों के अलावा अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होती है, ठीक है, तो ये है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस घटना का जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो राइट आंसर बारदोली सत्याग्रह होगा। बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था, तो उसी का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और ये जो सत्याग्रह है सविनय अवज्ञा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख प्रकरण था, और बाकी यही है। उन्होंने गुजरात के तालुका बारडोली में भूराजबंदी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है।
अगला है कोणार्क नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। राज्य नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था किस महीने में, तो महीना आपका दिसंबर होगा। राज्य पूछता तो उड़ीसा होता, ठीक है। तो हर दिसंबर उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर के सामने कोणार्क नृत्य उत्सव नामक 5 दिवसीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह 1986 से हर साल 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह उत्सव भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कई अन्य नृत्य रूपों का प्रदर्शन है जो कि करता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव जो है वो भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। आपका उड़ीसा मनाया जाता है, 2015 में ये शुरू हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखना है। साथ में कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में है। 1980 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। जगन्नाथ रथ यात्रा भी उड़ीसा का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, इसको भी याद रखना है। अगला है हाथी गुम्फा शिलालेख जो है निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका खारवेल होगा। हालांकि आपसे शायद पूछा गया था ये मिला कहाँ पर था, तो ये भी आपका उड़ीसा में ही मिला है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख जो है भारत में कलिंग के तत्कालीन सम्राट खारवेल के द्वारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्कीर्ण किया गया था। हाथी गुफा शिलालेख प्राकृत के मध्य पश्चिमी रूप में 17 पंक्तियां हैं जो उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी के दक्षिण भाग में हाथी गुफा नामक एक प्राकृतिक गुफा के ऊपर लटकते हुए माथे पर गढ़ी ब्राह्मी लिपि में उकेरी गई है। यह धौली में अशोक के शिलालेख की ओर सीधा मुख करके स्थित है जो लगभग 6 मील की दूरी पर स्थित है। यह शिलालेख एक ऐसे प्रकार में लिखा गया है जिसे कलिंग वर्णमाला के सबसे पुराने रूपों में से एक माना जाता है और यह भी बताता है कि इसकी तिथि 150 ईसा पूर्व के आसपास है, ठीक है, तो ये पूछा गया। बाकी इसके अलावा अभी तक इतना ही प्रश्न आपके मिले हैं। बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे, हम उसको पीडीएफ में देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।